अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फाद अली और आप देख रहे हैं फाद अली ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग होने जा रही है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत भी बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा ले रहा है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और भारत के डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। बीबीसी न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया कि जब जयशंकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एससीओ के एक अच्छा मेंबर होने का सबूत है। बाकी पाकिस्तान के साथ हमारे जो मामलात हैं उनके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे और सिर्फ एससीओ की मीटिंग की वजह से, क्योंकि इंडिया भी एससीओ का मेंबर है, तो हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ऐसे में तीन चार डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कि भारत के मकरू चेहरे को बेनकाब करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें दो चीनी इंजीनियर जो कि चीनी नेशनल थे उनकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसकी जिम्मेदारी बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी लेती है। दुनिया के सामने ये बात आया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो भारत की फंडिंग के ऊपर और बैरूनी फंडिंग के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करती है और एक दहशतगर्द तंजीम है। नाज़रीन, ऐसे में ही एसआईयू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची पुलिस की उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसका नाम मोहम्मद सलीम बताया जा रहा है। इस आदमी के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एक लॉकेट लॉन्चर, मुतअद्दिद मोबाइल फ़ोन्स, एक से ज़ायद आईडी कार्ड और साथ ही साथ मुख्तलिफ इदारों के डिपार्टमेंट्स के कार्ड भी मिले हैं। साथ ही साथ उससे कुछ ऐसे नक्शे भी बरामद किए गए हैं जिससे पाकिस्तानी सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ सामने आई कि ये व्यक्ति जो है, ये जो इंसान है मोहम्मद सलीम, ये भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पैरोल पे है और पाकिस्तान के अंदर जासूसी की सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने ये बात मीडिया से की कि इस आदमी की पासपोर्ट हिस्ट्री से ये बात पता चली है कि ये वाया नेपाल भारत में भी 2 से ज़ायद दफ़ा जा चुका है और वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से इसके मरासिम हैं जिसकी वजह से इसको हिरासत में लिया गया है और अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही साथ बीएलए की इस कार्रवाई के पीछे भी इस आदमी की प्लानिंग बताई जा रही है। बीएलए ने जो ब्लास्ट किया है जिसमें दो चीनी नेशनल अपनी जान की बाजी खो बैठे हैं, उसके पीछे भी इसका हाथ हो सकता है और इसके पीछे रॉ का हाथ हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इंडिया और आलमी ताकतें ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग जो है वो अमन व अमान से हो, इसलिए पाकिस्तान में आए रोज़ कशीदगी बढ़ा दी जाती है और पाकिस्तान को मुस्तहकम होने से रोका जाता है। लेकिन नाज़रीन, जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं या मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने में और उनको पकड़ने में सरगर्म अमल है। वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दो ऐसी पार्टीज़, एक बीएलए और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों को इसलिए प्लांट किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, दी नेशनल अखबार जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है उसने भी ये चीज़ रिपोर्ट की है कि इन दो ग्रोहों को एससीओ समिट को सबोटाज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय किया गया है। तो इस तनाजुर में अगर हम देखें तो अली अमीन गंडापुर ने इस तमाम इशू के बाद दोबारा ऐवान में ख़िताब करते हुए ये बात की कि अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया तो हम दोबारा चढ़ दौड़ेंगे इस्लामाबाद के ऊपर। तो अली अमीन गंडापुर साहब इससे पहले भी यहाँ आए थे और जब मौका आता है सामने आने का तो वो वापस वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी मेरे ऊपर जो है वो फेक एफआईआर डाली जा रही है और मुझे जो है वो गायब किया जा रहा है। तो गायब तो वो खुद अपनी मर्ज़ी से होते हैं, अपने कारकुनों को आगे करके उनको एक एज आ पपेट इस्तेमाल करके ख़ुद वो ऐवान में अपने मज़े उड़ा रहे हैं और केपी हाउस में जाके पार्टीज़ कर रहे हैं और जो उनके कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद में आके अपने लीडर के इशारों के ऊपर यहाँ आके मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद अब ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बीएलए ये दोनों एक ही प्रोपोगंडा के ऊपर काम कर रहे हैं और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एससीओ की मीटिंग को किसी भी सूरत नाकाम बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो इदारे हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाली जो आवाम है वो इस कदम से बहुत खुश है और उनका ये मानना है कि एससीओ के पाकिस्तान में आने से बहुत से हमारे जो मामलात हैं वो सुलझ सकते हैं और पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू सकता है। मज़ीद अपडेट जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान फाद अली को अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।